नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग क्लास 10th के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज हम लोग अंग्रेजी विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में आप लोगों को सेक्शन ए देखने को मिलेगा, जहाँ पर बच्चों आप लोगों को एक दिया जाएगा पैसेज। उसी पैसेज के बेस पर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बस यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में पैसेज को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना है, ताकि जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उनको जल्दी से आंसर पिक कर पाएँ। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और ईमानदारी के साथ पैसेज को रीड करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में पढ़ने की आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ जाए। ठीक है? तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और अपनी ईमानदारी के साथ वीडियो को पढ़ा होगा, मतलब कि पैसेज को पढ़ा होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी। तो स्वामी का क्या नाम था वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखा है, वन डे तानसेन sang द सॉन्ग टॉट बाय द स्वामी एंड डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस फॉल्स नोट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोई भी आपका नाम मेंशन नहीं किया गया कि उनका नाम क्या था। अभी आप और आगे बढ़ेंगे तो भी यहाँ पर उनका कोई भी नाम का अभी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जब यहाँ पर आप लास्ट तरफ आएंगे, यहाँ पर देखो लिखा है मेलोडी एंड चार म्यूजिक अकबर हेवन। आप ऐसे मतलब कि सरसरी निगाह से पढ़ते जाएंगे तो आप इसका आंसर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तानसेन एंड तानसेन रिबोक हिज सेइंग वाज। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो उनका जो स्वामी जी का नाम क्या था, स्वामी हरिदास। क्या था? स्वामी हरिदास। उनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं हु टॉट तानसेन ऑफ आर्ट ऑफ सिंगिंग। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो तानसेन थे उनको मतलब कि आर्ट, जो सिंगिंग की आर्ट है वो किसने सिखाई थी? वो सिखाई थी स्वामी जी ने। किसने सिखाई थी? स्वामी जी ने सिखाई थी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हु वाज हरिदास। हरिदास कौन थे? तो हरिदास तानसेन के स्वामी थे। तो स्वामी थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान सुनेंगे, आपको एग्जाम में पैसेज की यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। इसको बस आपको एक बार पैसेज को पढ़ना है, बाकी आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से पिक कर लेंगे। बस यहाँ पर आपको पढ़ने की एक्यूरेसी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चूज द ऑप्शन आपको चूज करना, मतलब कि यहाँ पर आपको फिल इन दी ब्लैंक यहाँ पर भरना है। अब बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मार्केट। तो बच्चों मार्केट आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पर मार्केट है, मार्केट बच्चों आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ना यहाँ पर आपका ए आएगा, ना यहाँ पर आपका एन आएगा, ना यहाँ पर आपका द आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नन। क्या हो जाएगा? नन। ये इसका मेन रीजन था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वाटर इज नेसेसरी। तो मतलब कि जो वाटर है किसके लिए? तो जब किसी काम के लिए आता है सब, तो वहाँ पर जो हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। तो वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। जो जल है वो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दिस बॉक्स देन। जब भी बच्चों आपका देन लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हैवी है, हैवियर है, हैवीएस्ट है, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हुए हैवियट पर टिक लगा देंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, हैवियर की बच्चों अगर हम बात करें, हैवियर की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो आपकी ये होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ HEA
VIER, ये आपकी हैवियर की कंपैरेटिव डिग्री होती है, और हैवीएस्ट ये आपकी बच्चों आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो कि यहाँ पर लिखी है, और ये आपकी मतलब कि सबसे जो पहली डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हैवियर की ये होती है कंपैरेटिव डिग्री, जो कि यहाँ पर लिखा है देन, तो इसका मतलब इससे पहले आपकी कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, लेकिन हैवियर की स्पेलिंग कैसी लिखी है, गलत। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विच वर्ड इज सही, तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा वर्ड आपका सही है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको रीअरेंजमेंट करना है, मतलब कि आपको इसको अरेंजमेंट करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसको यहाँ पर आपको अरेंजमेंट करके यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कह द रोड ऑफ द ओवे वी रूल्स, तो यहाँ पर आपका लिखा वी, तो आपका सबसे पहले आएगा वी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका लिखा मस्ट, जो कि आपकी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो वी मस्ट क्या हो जाएगा, वी मस्ट, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है मेन वर्ब, तो वी मस्ट ओबे क्या आएगी, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 to 10 है, यहाँ पर आपको दिया जाएगा पैसेज, उसी पैसेज के बेस पर आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, पहले एक बार आप सभी लोग पैसेज को ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करना है और ईमानदारी के साथ पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है हैज सी रिटन समथिंग बिफोर, जो वह अपने कुछ मतलब की होने से पहले क्या लिख चुकी थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो हो जाएगा नो आफ्टर और नो बिफोर, ठीक है, ना बाद में ना पहले, ठीक है। हु वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर क्या 13 ईयर्स ओल्ड कौन थी, तो वो एक लड़की थी, कौन थी, लड़की। देखो यहाँ पर लिखा है 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 to 13। बच्चों यहाँ से क्वेश्चंस आपके प्रो जो आपके लेसन्स होते हैं उसी के बेस पर यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मंडेला के अनुसार मतलब कि किसी भी नेशन की सबसे बड़ी उसकी वेल्थ क्या होती है, तो उसके लोग होते हैं, कौन होते हैं, लोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली, तो यहाँ पर कह रहे एनीज की फैमिली में केवल कौन सर्वाइवर था, तो उनके सिर्फ पापा थे, एनीज के फादर, तो एनीज फादर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द वर्ड लाइक चाय चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो यहाँ पर कह चाय है और जो चीनी है ये कहाँ से डिराइव्ड हुए, तो आपके चाइना से डिराइव्ड हुए हैं, ठीक है, चाइना हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जो कि बच्चों आपको दी जाएगी पोयम, उसी पोयम से बेस पर यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पोयम पढ़नी है, इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चंस के आंसर को देना है। तो जो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस व्हाट शुड अमेंडा नॉट बाइट, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अमेंडा को क्या बाइट नहीं करना चाहिए था। तो नेल्स को यहाँ पर बाइट मतलब होता है, बाइट मीन्स होता है काटना, ठीक है, जैसे कि हमारी हैबिट होती है नाखूनों को चबाते रहना। तो इंस्ट्रक्शन उसको अकॉर्डिंग था कि अमेंडा को क्या नहीं बाइट करना चाहिए, तो नेल्स उसको बाइट नहीं करने चाहिए, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन टू अमेंडा इज नॉट टू सिट, तो यहाँ पर कह रहे हैं जो इंस्ट्रक्शन से अमेंडा को दिए गए थे नॉट टू सिट, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, स्लचिंग, ठीक है, क्या था, स्लचिंग की वजह से उसको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ द थीप बॉय, तो यहाँ पर क्या थीप जो लड़का चोर था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था हरी सिंह, क्या था, हरी सिंह। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज कीज मैन फॉल्ट, तो यहाँ पर कहें जो मेन फॉल्ट क्या थी, तो वो थी आपकी ग्रीड, मतलब होता है लालच, क्या होगा, लालच। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट डिड द टेक फ्रॉम देयर,
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फूड है, वाइन है, बैंडेजेस है। तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डिड एब्राइट डू। तो यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट ग्राउंड, क्या मतलब कि ग्राउंड थे लेवल पर जो एब्राइट ने रिसर्च के टेकिंग पर लिए थे। तो वो क्या थे? आपके थे वर्किंग ऑफ डीएनए। क्या थे? वर्किंग ऑफ डीएनए। ठीक है। सी वॉज बॉर्न इन टू फैमिली ऑफ। तो यहाँ पर कह रहे हैं वह किस फैमिली में जन्मी थी? तो वह जन्मी थी एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के परिवार में जन्मी थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी पे आपको यहाँ पर दिया जाएगा पैसेज। उसी पैसेज के बेस पर यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के यहाँ पर आप लोगों को आंसर्स लिखने हैं। तो बच्चों सभी लोगों को ये क्वेश्चंस कभी भी बोर्ड एग्जाम में स्किप करके नहीं आना है। अगर आपको नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है तो जहाँ से आपको कुछ भी समझ में आए वो यहाँ पर आपको कॉपी करके लिख देना, पर आपको छोड़कर नहीं आना। ये यहाँ पर आपको बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज अशोका इन द रियल पोएट ऑफ लाइफ। एंड आपसे आपसे सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट हैपेंड आफ्टर विक्ट्री ऑफ कलिंग। यहाँ पर कह रहे हैं जो कलिंग का जो वार हुआ था, जब अशोक विजयी हो गए थे उसके बाद अशोक ने क्या किया था? तो अशोक ने शस्त्र को त्याग दिया था कि मैं इसके बाद जीवन में कभी भी शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। तो ये घटना घटित हुई थी। ठीक है। इसके बाद हु वर बीपिंग एंड क्राइंग। तो यहाँ पर कह रहे कौन रो और चिल्ला कौन रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके बाद राइट द अपोजिट ऑफ रुथलेस। तो यहाँ पर आपको रुथलेस का यहाँ पर अपोजिट लिखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट अ लेटर। आपको लेटर लिखना है, अपने फादर को लेटर लिखना है, सेंड करना है। 3000 रुपीज़ चाहिए आपको। हैव टू गो टू 5 डेज ऑर्गेनाइज कॉलेज। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको पिताजी से 3000 रुपये चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आप कॉलेज की तरफ से एक कोई ऑर्गेनाइज किया गया है, कोई भी आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पर जाने के लिए आपको यहाँ पर 3000 रुपये पिताजी से चाहिए। वो यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट एन एप्लीकेशन प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट फुल फी कंसेशन। यहाँ पर आपको अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है कि आप मेरी फीस को फुल कंसेशन मतलब कि माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला सेकेंड वाला इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना होता है ऐसे। तो बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है, जब भी आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाए तो आपको ऐसे हमेशा वही चूज करना है जिस पर आप लोग अधिक से अधिक हेडिंग बना के लिख पाएँ। ठीक है। ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, वरना आप फिर एग्जाम में पेजेस को नहीं भर पाएंगे। ठीक है। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेजेस भरने होंगे। लगभग आपको 3 पेज का तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको 6 नंबर मिल पाएंगे। तो आप 3 पेज तभी भर पाएंगे जब आप अधिक से अधिक हेडिंग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है टीचर्स डे पे लिखना है, यहाँ पर आपको इंडियन फेस्टिवल पे लिखना है। तो आप किसी टॉपिक पर भी लिख सकते हैं जिस पर आप लोगों को अधिक से अधिक हेडिंग आती हो। इसके बाद जो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको इसका ही सेड टू मी स्वाति वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर आपको इसका बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे आप टोल्ड, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट स्वाति। क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी दैट स्वाति वाज, स्वाति, क्योंकि आपका वाज का वाजी मतलब कि सेट में स्वाति वाज, तो आपका वाज का वाजी रहेगा। ठीक है। वाज यहाँ पर हो जाएगा सिंगिंग। क्या हो जाएगा? सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या हो जाएगा? सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। सिंगिंग अ सॉन्ग। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कविता कैन डू दिस वर्क। इसको यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपका आएगा दिस वर्क। क्या आएगा? दिस वर्क। क्या आएगा? दिस वर्क कैन बी। ठीक है। जो भी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसके बाद जब बनाते हैं पैसिव तो बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा जब भी पैसिव बनाते हैं उसके बाद बी लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डू की लिखनी है थर्ड फॉर्म, तो डन लगाएंगे।
फिर आपको वाई लिखना होगा, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे कविता। क्या लिखेंगे? कविता। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं इज दिस योर फाइनल स्टेटमेंट आस्क आदित्य। तो यहाँ पर आपको इसको पंचुएट करके लिखना है। तो पंचुएट करके तो आई का यहाँ पर आई बड़ा बनेगा, मतलब इज का ऐसे लिखेंगे। दिस योर फाइनल स्टेटमेंट आदित्य का यहाँ पर ए बनाएंगे बड़ा, और लास्ट में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर नहीं, लास्ट में नहीं लगाना है। यहाँ पर आप इज लिखेंगे, इससे पहले यहाँ पर आप लोग इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आप दिस लिखेंगे, इसके बाद योर फाइनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाना, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, फिर आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, कॉमा नहीं, सॉरी कॉमा यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। ठीक है, कॉमा आपको यूज नहीं करना, क्योंकि मैं कॉमा की जगह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज कर चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको आस्क लिखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको आदित्य लिखना है। ठीक है, आदित्य लिखना है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है उसी का है। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच में लिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपको इसका ट्रांसलेट करना है। तो काफ़ी आसान, इसका आप ट्रांसलेट खुद से करेंगे, काफ़ी आसान है। इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है। तो इलाहाबाद इज अ फेमस सिटी, यह एक बड़ा तीर्थ स्थान है। इट इज़ अ ग्रेट पिलग्रिमेज सेंटर। ठीक है, तीर्थ स्थान की वो होती है स्पेलिंग, वो होती है पिलग्रीमेज, ये होती है आपकी तीर्थ स्थान की स्पेलिंग। आप जानते हैं कि यू नो दैट यहाँ गंगा यमुना नदियों का संगम है। द रिवर्स गंगा एंड यमुना मीट हेयर। हर धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू संगम पर स्नान करता है। एवरी रिलीजियस हिंदू विशेष टू टेक अ बाथ एट द संगम। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर स्टोरी बन जाएगी। इसके बाद तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर कीसिंग एज अ टीचर। इसके बाद यहाँ पर आपसे और कह रहे हैं वाई डिड वॉली टू राइड ऑन बस। यहाँ पर कह रहे हैं कि वॉली ने बस की यात्रा क्यों की थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। हाउ डिड मंडेलाज हंगर्स फ्रीडम चेंज हिट लाइफ। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं वाई वाज लेंचो अनएड विथ पोस्टल एम्प्लॉयज। जो लेंचो था पोस्टल के जो उसके कर्मचारी थे उनसे क्यों नाराज था, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आंसर एनी वन, आपको किन्हीं दो क्वेश्चंस के आंसर एनी वन, आपको किन्हीं एक क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट पैट्रियट्स। जो मंडेला थी देशभक्ति की जो बारे में क्या सोचती थी, कैन दे बी रैपिड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको एनीज लाइफ की जो थी उसके बारे में आपको बताना है। हु वाज अमंडा, अमंडा कौन था। व्हाट आइडिया डू फ्रॉम थ्रू हर द पोएम। तो पोएम के माध्यम से आप उसका क्या आइडिया है वो यहाँ पर आपको बताना है। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी जो आपके इस पेपर में ना आई हो, जो भी आप पेपर दे रहे हो आपके उस पेपर में वो ना आई हो। इसके बाद तो यहाँ पर आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया। तो आप किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एनीवन किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट वाज द रीजन फॉर मालिदास अनहैप्पीनेस। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या कारण थे जो मालिदास दुखी थी, मतलब अनहैप्पी थी, वो यहाँ पर आपको बताना था। इसके बाद यहाँ पर कह रहे वाई हरी सिंह फेल्ट रिग्रेटेड। यहाँ पर जो हरी सिंह थे वो पछतावा क्यों कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको बताना है। एनीवन आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। राइट अ एक्टर स्केच मिस्टर पैम्परी, आपको मिस्टर पैम्परी के बारे में बताना है। जो मिसेस पैम्परी थी वो उनके बारे में आपको क्वालिटी बतानी, क्या क्या उनकी विशेषताएं थी वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द एडवेंचर ऑफ ग्रिफिन ऑफ विलेज इफिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है ग्रिफिन का जो एडवेंचर था ऑफ द विलेज का, उसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करके बताना है। बच्चों ये था आज का हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना है। आपके अधिकतर क्वेश्चन इसी पेपर से फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कवर कराए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि यहाँ पर आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चंस को डील कर पाएँ। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।